चलिए आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, सारे लोग क्लास में आ जाइए। आ जाइए, जल्दी से आ जाइए आप सारे लोग। अस्सलाम वालेकुम तमाम साथियों को, खैर आफियत से होंगे उम्मीद करता हूँ ऐसा मैं। आई होप दैट कि सारे लोग अच्छे होंगे आप लोग। आज का हमारा क्लास जैसा कि मैंने आपको पहले ही इंफॉर्मेशन दे दिया था कि जो हमारा क्लास होगा वो हमारा क्लास बीपीएससी तैयारी 4 से भी मुताल्लिक क्लास लेकर के आने का इरादा था, और मैं जैसा कि अपने इरादे पर आज खरा उतरा हूँ और मैं आप लोगों के लिए एक क्लास लेकर के आया हूँ आज। और मैंने शुरू किया है खुसूसन उस जगह से, मैंने याद रखिएगा आपको सिलेबस में मैंने समझाया था, आपको जहन में होगा अगर सिलेबस देखे होंगे तो मैंने बताया था कि उर्दू का जो पेपर थे मैंने उनको दो जगह डिवाइड कर रखा था, दो जगह दो पार्ट में बांट दिया था। एक मैंने उर्दू कवायद से मुताल्लिक का एक पार्ट मैंने ले रखा था, और याद रखिएगा एक पार्ट मैंने उर्दू अदब से मुताल्लिक मैंने बताया था। तो याद रखिएगा उर्दू अदब से ही मुताल्लिक हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, खास करके इसमें 6, 8, 9, 10 और 11, 12 वाले आ जाते हैं। रही बात एक उधर का है प्राइमरी वाले 1 से लेकर के 5 तक, तो उनके लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि उनके लिए मैं क्लास को शेड्यूल करूँगा, लेकिन अभी नहीं। उर्दू अदब पढ़ा लेने के बाद, उर्दू अदब पढ़ा लेने के बाद आप लोग भी इस क्लास को देख लीजिएगा। यहाँ से आपका भी क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को खंगालेंगे, अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हर के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी इंक्लूड किए गए हैं उर्दू अदब से। तो ये वाला पैटर्न बनिस्बत उस पैटर्न से हमारा ज़्यादा काबिल एतमाद है, या फिर कह सकते हैं कि ज़्यादा विश्वसनीय है, ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी को मैंने ले रखा है। अगर इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेने के बाद अगर हमारे पास वक्त रहा, हम लोगों के पास वक्त रहा, तो इंशाल्लाह उर्दू कवायद पर हम बात कर लेंगे। ऐसे अगर उर्दू कवायद आप लोगों को पढ़ना है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर में भी मैंने उर्दू कवायद से बहस किया है। फर्स्ट चैप्टर में या फर्स्ट यूनिट में कह लीजिए, सहायक उर्दू अनुवादक मैंने पढ़ाया है, उसमें भी ऑलरेडी उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं, ख्वाहिशमंद है, तो ऑलरेडी पूरा एकदम डिटेल से वाहिद जमा का अलग लिस्ट है, मुतज़ाद का अलग लिस्ट है। इसी तरह कवायद में और भी बहुत सारे जो कवायद हैं जो स्टेट से रिलेटेड मैंने पढ़ाया था, उसमें ऑलरेडी पूरा उर्दू कवायद से मुताल्लिक पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ा करके रखा हुआ है। प्ले लिस्ट है, आप लोग वहां से जा करके देख सकते हैं। ऐसे हमारे पास क्लास अभी एट ए टाइम 3 क्लास चल रहे हैं। जो आज से मैंने एक और क्लास को फॉर्म किया है इससे, और हमारे पास ऑलरेडी एक क्लास यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए सब्जेक्ट उर्दू का पेपर चल रहे हैं, वहाँ पे मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ डिटेल से। वो भी क्लास आप खुसूसन उन बच्चों को मैं बोलूँगा जो 11, 12 का जो पीजीटी और टीजीटी में बैठने वाले हैं, उन लोगों से मैं कहूँगा कि क्लास उसको भी मत मिस कीजिएगा। वहाँ से भी ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूँ, और आज से मैं खुद बीपीएससी तैयारी 4 के लिए मुकम्मल तरीके से क्लास लेकर के आ गया हूँ। आप सारे लोगों के लिए रोज़ क्लास में आप लोग बने, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन दें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाजिर हों क्लास के अंदर। क्लास मिस ना करें, मतलब ये नहीं आप जहाँ से भी देखें, इट डजंट मैटर इज दैट कि बट आप देखें, आप मुकम्मल तरीके से ढंग से तैयारी करें, यही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। वरना इधर उधर बातों में रह जाएंगे, इधर उधर रह जाएंगे, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। मालूम चला एग्ज़ाम में फिर हमें कहते हैं ना बगलें झांकने पड़ जाएंगे, शर्मिंदगी उठानी पड़ जाएगी। इसलिए बगैर वक्त को ज़ाय किए हुए, डेफिनेटली कहा जाता है ऐसे भी ना कि अगर वक्त को आप निकाल दीजिएगा तो फिर ये वक्त आपको मिलेगा नहीं। तो जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं आप लगन के साथ कीजिए, एक जज्बे के साथ कीजिए, अल्लाह पर उम्मीद रखिए। अल्लाह कादिर मुतलक है, हर चीज़ को निकालने वाला है। इंशाल्लाह उस पर उम्मीद रखिए, और उम्मीद रखने के साथ साथ आप अपनी मेहनत को जारी रखिए। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला रिस्क लिखने वाला है, रज़्ज़ाक वो है, वो कहाँ से रिस्क मुतय्यन, कहाँ से रिस्क आपके लिए वो भेजेगा हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत ना करें। देखो एग्ज़ाम निकले या ना निकले वो तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन हम मेहनत ना करें ये हमारे लिए बड़ी बदनसीबी की बात होगी। तो हम लोग मेहनत करके जाए,
इंशाल्लाह मेहनत करने। देखो, गिरते हैं शहसवार वही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यार आप एग्जाम की तैयारी करके जाएंगे, जब अगर आप गिरेंगे तो डेफिनेटली आपका दिल को तो कम से कम ये दिलासा हो जाएगा, दिल को तो कम से कम आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि नहीं, मैंने मेहनत करके गया था, लगन के साथ गया था। अब इसमें अल्लाह तबारक व तआला की मसलियत है कि इससे अच्छा मुझे देने वाला है और अच्छा करने वाला। हमेशा मुस्बत सोचा कीजिए, हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखा कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसका रिजल्ट अच्छा देने वाला है। चलिए हम लोग क्लास को देखते हैं बिला तअम्मुल व ताखिर। आज का हमारा क्लास जो होगा, जो आज हमारा क्लास डिपेंड है, आज हमारा फर्स्ट डे है। मैंने लिख भी रखा है क्लास नंबर 1, इसलिए मैं ऑलरेडी प्ले लिस्ट में भी 1 2 3 4 करके मैंने दे रखा है क्लास में, वहां से भी आप वॉच कर सकते हैं। उर्दू अदब पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद हमें टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह उर्दू कवायद पे हम लोग चलेंगे, फोकस करेंगे। ऐसे उर्दू कवायद का मैंने पहले ही बता दिया कि मेरा ऑलरेडी सहायक उर्दू अनुवादक वाला में और बिहार स्टेट वाला में मेरा ऑलरेडी पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। चलिए क्लास नंबर 1 है हमारा। देखिए मैंने हेडिंग ही डाला है फॉर ऑल उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या आप डायरेक्ट बोलो फॉर ऑल उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और खुसूसन मैंने इसमें उसको प्रेफरेंस दिया है बीपीएससी टीआरई 4 वालों के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ वालों के लिए। बस एक बात याद रखिएगा कि हर एग्जाम उर्दू से किसी भी एग्जाम, हाँ किसी भी स्टेट का एग्जाम हो जहाँ 20 नंबर 25 नंबर 50 नंबर 100 नंबर का क्वेश्चन उर्दू से भी बनते हैं, तो बस ध्यान में आप रखिएगा कि आप पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह आपके लिए काफी होंगे, इनफ होंगे या आपके लिए। इससे ज्यादा आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह यहाँ से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आज का हमारा क्लास है, इंशाल्लाह हम लोग शुरू करते हैं। आपने जैसा कि मैंने आपको ये भी लिखवा दिया था सिलेबस में कि उर्दू अदब में दबिस्तान से मुताल्लिक था। उर्दू अदब में, एक मिनट दीजिएगा प्लीज। उर्दू अदब का अगर हम लोग सिलेबस को एक बार अगर देखना चाहें तो मैंने आप लोगों को बताया था उर्दू जबान के आगाज़ व इर्तिक़ा से मुताल्लिक। तो उर्दू जबान की आगाज़ व इर्तिक़ा से मुताल्लिक इससे भी मैं बताऊं, आप लोग अगर देखना चाहते हो, इससे भी वीडियो अगर देखना चाहते हो तो यूजीसी नेट वाला मुख्तसर तारीख ज़बान उर्दू, वहां से भी आप देख सकते हैं। जो मैंने पढ़ा दिया है उसको मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ और इंशाल्लाह वक्त मिलेगा तो काफ़ी डिटेल से उस पर भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। इसीलिए उसके बाद वाला मैंने लिया है दबिस्तान। दबिस्तान में हम लोग दबिस्तान पढ़ेंगे, दबिस्तान दहलवी है, दबिस्तान लखनऊ है, बहुत सारे दबिस्तान हैं, उनको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद तहरीक, इदारे, दूसरे में हम लोग पढ़े थे नज़म निगारी, गज़ल गोई, मरसिया निगारी। तो इन सारे पे इंशाल्लाह एक एक करके एक एक दिन का चैप्टर होगा और रोजाना एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, सूचना दे दूं कि हमारा रोजाना क्लास आता है। रोज हमारा यूजीसी नेट से मुताल्लिक एक क्लास आता है, सहायक उर्दू अनुवादक से आता है। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो डेफिनेटली आप देखते होंगे कि रोजाना में एक शॉर्ट वीडियो भी बना करके हर उर्दू एग्जाम से मुताल्लिक एक सवाल लेकर के आता हूँ आपके लिए। वहां पे भी अपने आप को एक्टिवनेस रखिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमारी तैयारी कैसी है, हमारी प्रिपरेशन कैसी है। तो वहां पे मैं हमेशा 7 बजे शाम में, समय याद रखिएगा, 7 बजे शाम में हमेशा एक शॉर्ट वीडियो में डालता हूं जाकर के वहां पे। इसीलिए मैं बारहा कह रहा हूं आप लोगों को कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एमएस उर्दू एकेडमी क्लास, ये चैनल का नाम है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथियों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और हमेशा 7 बजे शाम में आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना करके उर्दू से मुताल्लिक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, वो एक वीडियो डाली जाती है। जा करके वहां पे ऑलरेडी आप भी अपने आप को आजमाएं कि आपकी तैयारी कैसी है, आपने कितना तैयारी कर रखा है। आपको वो सारे सवाल देखने के बाद खुद को समझ में आ जाएगा। खुद को जज करने के लिए आप वो सवाल काफी होते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको और पढ़ने की जरूरत है, मजीद मेहनत की जरूरत है, या आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। तो हमारा 7 बजे शाम में एक वीडियो रोजाना जाता है, शॉर्ट वीडियो में बना करके डालता हूँ इसी चैनल के जरिए। जा करके वहाँ उस सवाल को अटेम्प्ट जरूर किया कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं आज का हम लोग क्लास। आज का हमारा क्लास है जो हम लोग बात कर रहे थे। आज हम लोग मुख्तसर बात करेंगे दबिस्तान दिल्ली पे। एक मिनट,
हम लोग बात करेंगे दबिस्तान दहली। तो दबिस्तान दहली की अगर हम लोग बात कर लें, देखिए याद रखिएगा यूजीसी नेट में ये भी हमारा ये क्या बात है यूनिट 10 में हम लोग पढ़ते हैं इसको। दबिस्तान दहली भी, दबिस्तान लखनऊ, इसी तरह जितने भी तहरीकात वगैरह हैं, जितने भी इदारे हैं जैसे उस्मानिया या फिर इसी तरह फोर्ट विलियम कॉलेज, जामिया मिलिया इस्लामी, इन सारी चीज़ जितने भी इदारे हैं उन सारे को पढ़ते हैं हम लोग। तो इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से मैंने दबिस्तान दहली से ही मैंने उठाया है आज का क्लास को। देखिए उर्दू के अदबी दबिस्तान में कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग देखेंगे। दबिस्तान दहलवी की अगर हम लोग बात कर लें तो दबिस्तान दहली एक ऐसी दबिस्तान है जहाँ की शायरी में नुमाया खुसूसियात मौजूद हैं। मतलब ये समझ में आ रहा कि दबिस्तान दहली को हम कैसे पहचानेंगे कि ये दबिस्तान दहलवी है। तो दबिस्तान दहलवी के जितने भी शोरा किराम हैं उनको पहचानने का एक बेहतर तरीका है जो आगे में हम डिस्कस कर रहा हूँ, आगे में हम बताएंगे आपको। इनको पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि देखिए अगर हम शोरा किराम की बात करें तो शोरा किराम को हम लोग 2-3 जगह पर बांट सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात कर लें, कुछ शोरा ऐसे हैं जो दबिस्तान दहलवी से मुताल्लिक हैं, कुछ शोरा ऐसे हैं जो ऑलरेडी लखनऊ से मुताल्लिक हैं, कुछ शोरा जो पुराने ये की मतलब दबिस्तान दहलवी और लखनऊ से पहले की अगर हम लोग बात कर लें तो कुछ शोरा ऐसे हैं जो दबिस्तान दक्कन से मुताल्लिक हैं। इसलिए कि दक्कन का अगर हम लोग बात कर लें तो जितने भी असनाफ सुखन की शुरुआत हुई है अधिकतर ज़्यादातर वो दक्कन से शुरू हुआ है, तो उनको भी दर्जा मिलता है। कानपुर से भी रिलेटेड है कुछ चीज़ें, वहाँ से भी ऑलरेडी मुताल्लिक हम लोग बात करेंगे। तो दबिस्तान दहली को हम सबसे पहले ले रखा है। तो दबिस्तान दहली में ये एक ऐसी दबिस्तान है जहाँ की शायरी में नुमाया खुसूसियात मौजूद हैं। अब खुसूसियात कौन कौन सी मौजूद हैं आगे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इनके खुसूसियात के बिना पर इस दबिस्तान को लखनऊ के दबिस्तान से मुनफरिद किया जा सकता है, अलग रखा जा सकता है, मुनफरिद अलग किया जा सकता है, इनको अलग रखा जा सकता है। अब इसको कैसे अलग रखेंगे तो देखिए दबिस्तान दहलवी के कुछ मुनफरिद खुसूसियात मतलब इनके कुछ अलग तरीका इनको पहचानने का एग्जाम में मैंने कई बार बताया आपको, 12 इस चीज़ पर डिस्कस किए हैं कि एग्जाम में की पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए जितने शोरा हैं कहीं ना कहीं आप मिस कर जाएंगे, आपको जहन में नहीं रहेगा, लेकिन अगर ट्रिक आपका दिमाग में बैठा रहेगा डेफिनेटली आप क्वेश्चन करके आएंगे, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो ये जहन में रखिएगा। तो दहली को पहचानने का तरीका, दहलवी शोरा जितने भी उनको हम कैसे पहचानेंगे, तो उनको पहचानने के लिए सबसे पहला मैंने जो पहचाना आपके सामने रखा है। तो देखिए दबिस्तान दहली में खारजियत के मुकाबिल दाखिलियत पर जोर दिया जाता है। खारजी और दाखिली क्या होता है तो इसमें हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। दबिस्तान दहली में खारजियत के मुकाबिल दाखिलियत पर जोर दिया जाता है। मतलब जितना वहाँ के शोरा किराम थे ना, दहलवी शोरा किराम जो थे, अगर उनके हम लोग बात कर लें तो उनके मिजाज में एक चीज़ बैठा हुआ था, एक मिजाज में उनके दिमाग में ये चीज़ था कि जो दहली वाले शोरा थे उनका दिमाग में ये बैठा था कि वो रिलेटेड टू दहली से ही रिलेटेड वो ज़्यादा हर चीज़ पे तरजीह दिया करते थे। उनकी तरजीहात जो थे ना वो उनसे ही मुताल्लिक थे। अगर हम लोग लखनऊ के शोरा की बात कर लें तो इनके अंदर शायराना मिजाज जो था ना वो इश्क आशिकी पर ज़्यादा निर्धारित था। वो हर चीज़ को मौज़ूआत बना लेते थे। मतलब ये कह सकते हैं कि इनके यहाँ मौज़ूआत का तनूअ था, मतलब तना फैला हुआ था। किसी भी चीज़ को ये लोग क्या कर लेते थे, इनके यहाँ मतलब कहते हैं लखनऊ के अंदर हम लोग बात कर लेना तो ये अल्फाजों का उलट फेर करके, अल्फाजों पर खेल करके, अल्फाजों पर बहुत ज़्यादा ये करके बहुत ज़्यादा फोकस किया करते थे। ये चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। लेकिन वही अगर हम लोग दहलवी की बात कर ले तो इनके अंदर झारहाना अंदाज था, अंदाज तकल्लुम बहुत एकदम कहते हैं कि ये नुमाया था, बहुत अलग तरीके का सूफियाना अंदाज रखा करते थे, दाखिलियत पर जोर दिया करते थे।
ये याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, दाखिलियत और खारजियत का मीनिंग नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपसे ये पूछा जाएगा कि दबिस्तान दहलवी की खुसूसियात में से क्या है, दाखिलियत पर जोर दिया करते थे या खारजियत पे। तो आप ये वर्ड याद रखिएगा, ये की पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दबिस्तान दहलवी की खुसूसियात में से दाखिलियत पर जोर देना, ये उनके खुसूसियात में से हैं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं दबिस्तान दहली में विसाल से कहीं ज्यादा हिज्र की सिफात पाई जाती है। अब यही वर्ड से क्वेश्चन बनेगा, विसाल और हिज्र का मतलब वो नहीं पूछेगा आपसे, डायरेक्ट यही से क्वेश्चन बनेगा कि दबिस्तान दहली में विसाल से कहीं ज्यादा हिज्र की सफाई पाई जाती है। मतलब ये की पॉइंट आपके लिए है, हिज्र विसाल, ये सारे के सारे जो वर्ड है। अब इसी को अपोजिट कर दो, दबिस्तान लखनऊ में जब हम लोग चलेंगे तो वहां विसाल की तरफ बात हो जाएगी, मतलब विसाल की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे लोग। और अगर यहाँ की हम बात करें तो हिज्र की बात करें, हिज्र मतलब जुदाई होता है ना, हिज्र मतलब जुदाई होता है, आप लोग जानते होंगे। अगर इनकी बात कर लें तो इनके यहाँ तसव्वुफ और अखलाक यानी सूफियाना तर्ज अंदाज पर जोर दिया जाता है। मतलब दबिस्तान दहलवी में अगर हम लोग बात करें तो दबिस्तान दहलवी के अंदर एक बात याद रखिएगा कि इनके यहाँ तसव्वुफ का रंग ज्यादा गालिब है। मतलब इनके शायराना अंदाज जो था, जो शायराना इनकी बात करने का जो अंदाज तकल्लुम था, वो बहुत सूफियाना अंदाज था। जैसे हम लोग बहुत सारे शोरा किराम को देखेंगे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, कसीदे के अंदर मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, एक शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ साहब को, बैठ जाओ, खड़ा क्यों, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ साहब को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इसमें डिस्कस किया था। इसी तरह बहुत सारे शोरा किराम जिनके बारे में हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे, जैसे मीर तकी मीर साहब को भी हम लोग बात कर लें, इसी तरह मीर मोमिन साहब के बारे में, मोमिन खां मोमिन के बारे में बात कर लें, या फिर इसी तरह हम लोग बात कर लें मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। गर्चे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा आखिर ज़माने में, मतलब विसाल से कुछ समय पहले ये लखनऊ आ गए थे, लखनऊ के दबिस्तान से ये मुंसलिक हो गए थे, लेकिन इनकी पूरी जिंदगी की अगर हम लोग बात कर ले तो इनकी पूरी जिंदगी दिल्ली के अंदर कटी थी, तो इसीलिए इनको दबिस्तान दिल्ली में रखा गया। या इसी तरह हम लोग बात कर लें मीर थे, सोज थे, या फिर इसी तरह हम लोग बात कर लें मुस्तफ़ा खां शिफ्ता थे। ये सारे लोगों को पढ़िएगा, पूरा एक मैं चार्ट बना करके दे दूंगा कि ये सारे लोग दबिस्तान दहलवी से बिलोंग करते हैं। मिर्जा गालिब साहब थे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब थे। तो ये जितने भी शायर लोग थे ना, इनके शायरी में ना बनावट बहुत कम पाई जाती थी। मतलब ये मियाना रवि अख्तियार किया करते थे, या फिर हम लोग ये कह सकते कि उनके अंदर सूफियाना अंदाज बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। इनके यहाँ तसव्वुफ और अखलाक पर ज़्यादा बात हुआ करती थी, यानी सूफियाना तर्ज अंदाज पर जोर दिया जाता था। मतलब इनके यहाँ दिखावटी बहुत कम था। जैसे हमने बताया कि अगर गज़ल की बात करें हम लोग तो शोरा किराम का अंदाज ही ये था कि गज़ल का मतलब ये होता है कि औरतों के बारे में, उनके ये खूबसूरती के बारे में, उनके हुस्न जमाल के बारे में, इन्हीं सारी चीज़ों पर क्या था, मुनहसिर था। लेकिन अगर इनकी हम लोग बात कर लें तो ये भी उनके अंदर भी क्या रखते थे, पेचीदगी लाया करते थे। मतलब ऐसे अल्फाज का इंतखाब करना, ऐसे लफ्जों का मुंतखब करना, सिलेक्शन कर लेना जो ऑलरेडी गज़ल होने के साथ साथ गज़ल की पूरी पाबंदी कर लिया करती थी। इसी तरह अगर हम लोग बात कर ले यहाँ के शोरा के बारे में, तो यहाँ के शोरा की जबान जो होता था साफ होता था, सादगी से लबरेज हुआ करता था, और अल्फाज जो हुआ करते थे वो मुतवस्सित हुआ करते थे। मतलब ये कहते हैं ना हम लोग, किसी भी चीज को तिल का ताड़ बना देना। तो तिल का ताड़ बनाना अगर हम लोग बात करें, जैसे लखनऊ के शोरा की अगर हम लोग बात करें तो उनके यहाँ क्या था, किसी भी चीज को इतना ज्यादा छीन लेना, किसी भी चीज को इतना ज्यादा खींच लेना कि वो हकीकत से ना आशना हो जाए। ना आशना होने का मतलब ये कि जो हकीकत पर बात मुनहसिर था उससे हट करके वो बात कहीं और चला जाए। बोलते हैं ना हम लोग तिल के ताड़ बना देना। लेकिन इनके यहाँ क्या था, हकीकत पर जोर दिया करते थे, हकीकी बातों पर ही तवज्जो दिया करते थे, हकीकत पे ही मुनहसिर हुआ करते थे। ये कौन थे, दिल्ली के। तो ये सारे के सारे मैं समझा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द टॉपिक्स, प्लीज लिसन ऑल द थिंग्स वेरी केयरफुल्ली। आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो मैं ये बता रहा हूँ ना, आपका जो मैं समझा रहा हूँ वहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चन फॉर्म किए जाएंगे ये सारे के सारे अल्फाज जो मैंने लिख रखा है।
शोरा की जबान में सफाई हुआ करती थी, सादगी से लबरेज हुआ करता था, अल्फाज जो होते थे वो मियाना हुआ करते थे, मुतवस्सित हुआ करते थे, बीच वाला होते थे, ना तो बहुत ज्यादा तजावुज कर जाया करते थे और ना बहुत ज्यादा नीचे हुआ करते थे, एकदम मिडिल वाले हुआ करते थे। जो बात है हकीकत हुआ करता था, इस पर वो मुनहसिर हुआ करते थे। इसी तरह अगर हम लोग बात कर ले तो दबिस्तान दिल्ली में शायद ये नहीं नजर आता होगा आप लोगों को शायद, तो मैं इसीलिए रिपीट कर दे रहा हूँ। दबिस्तान दिल्ली में अल्फाज से ज्यादा ख्यालात की सफाई और पाकीज़गी पर जोर दिया गया है। दबिस्तान दिल्ली में अल्फाज से ज्यादा ख्यालात की सफाई और पाकीज़गी पर जोर दिया गया है। ऊपर वाला से ही ये मिलता जुलता है। मतलब यहाँ अल्फाज से खिलवाड़ करना, सारे मामला से खिलवाड़ करना यहाँ नहीं था। यहाँ रियलिटी पर बात हुआ करती थी, जो हकीकत हुआ करते थे उसी पर ही अपने शेर को पेश किया करते थे। ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा करके, जैसे कसीदे की हम लोग बात कर लें तो कसीदे के अंदर क्या हुआ करता था, खिलेगा कसीदे के अंदर क्या हुआ करता था, शोरा किराम जो अपने बादशाहों का तारीफ का जो पुल बांधा करते थे तो वो इतना ज्यादा बढ़ा दिया करते थे। वो सारी चीजें नहीं थी, बल्कि मियाना रवि इख्तियार करते थे, बीच वाले रास्ते इख्तियार करते थे। यहाँ तक क्या आई थिंक पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। पॉइंट आपको जो मैं समझाया हूँ वो याद नहीं रखना, पॉइंट ये रखना है कि दाखिलियत पर जोर दिया करते थे, विसाल से कहीं ज्यादा हिजर की बात किया करते थे दबिस्तान दहलवी के अंदर। इसी तरह सूफियाना तर्ज अंदाज इनकी थी बात करने का, साफ गोई से बात करते थे, सादगी था इनके अंदर, अल्फाज में मुतवस्सित हुआ करता था और इनके अल्फाज से ज्यादा खिलवाड़ नहीं किया करते थे, बल्कि ख्यालात की सफाई होती थी। जो भी बात रखते थे वो हक शनासी पर हुआ करता था और पाकीज़गी पर जोर दिया करते थे। आई थिंक ये 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको बताया ये याद हो गया होगा। याद नहीं हुआ होगा तो मैं ऑलरेडी और भी पॉइंट बता रहा हूँ, आप लोग को सुनिएगा जरा गौर से। आप लोग प्लीज गिव मी 10 मिनट्स। हेलो, आप लोग 10 मिनट दो, 10 मिनट के बाद आना, 4:15 से आ जाना। थोड़ा सा इन लोग को देख लेते, बैक कॉपी छोड़ करके चले जाओ, बहुत गर्मी लग रही, पंखा में नहीं चला है। 10 मिनट्स ओनली। मिलेगा। चलो तो आगे का पॉइंट देखते हैं। आई थिंक यहाँ तक के बात क्लियर हो गई। ये सारी चीजें वीडियो पोस्ट कर करके आप लोग, अब मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, जरा सा उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा साथ में। आगे का पॉइंट पे अगर हम लोग बात कर लें तो इनके अलावा और क्या क्या चीज हुआ करता था, तो जरा उनको देखिएगा गौर से। इनके अलावा अगर हम लोग बात कर लें तो इनके यहाँ और क्या होता था, ओनली 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट, 10 मिनट में रिटर्न आइए आप लोग। हाँ, एक बात याद रखिएगा, दबिस्तान दहलवी के अंदर और क्या था कि इनके यहाँ हम लिख रहे हैं, लिख लीजिएगा। दबिस्तान दहली के अंदर, दबिस्तान दहली में इब्तिजाल से परहेज किया जाता था। इब्तिजाल बमाना, हम लिख दे रहे हैं आगे, इब्तिजाल बमाना याद रखिएगा ओनिया निगारी। ओनिया निगारी का मतलब बता रहे, परहेज किया करते थे ये लोग, परहेज करते थे। दबिस्तान दहली के एक और खुसूसियात ये भी था, उनके सारे खुसूसियात में ये भी एक खुसूसियत था उनके यहाँ। याद रखिएगा दबिस्तान दहली में इब्तिजाल बमाना ओरिया निगारी से परहेज था। जैसे अपने शायराना उनकी जो अंदाज हुआ करता था, तो जैसे गजल की ही मैंने एग्जांपल आपको दिया, तो ये अपने गजल के अंदर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा तजावुज कर जाते थे, अल्फाज से इतना ज्यादा खिलवाड़ हुआ करते थे। मैंने एक तो बताया कि हकीकत सनाश हुआ करते थे, हकीकत पर मुनहसिर हुआ करते थे हर बार, और उसके साथ ये भी हुआ करता था इनके यहाँ कि मतलब गजल में औरतों का हुदूद बंदी हुआ करता है। हुदूद बंदी होने का मतलब है कि किसी के मामलात को वहीं तक रखा जाए जितना शरीयत का हुक्म आता है, जितने शरीयत उस पर अहकाम लगाती है, उससे ज्यादा तजावुज नहीं करेंगे। जैसे हम लोग बात कर लें, आज भी आप लोग गजल वगैरह सुनते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि गजल गोई का आज मतलब ये कह सकते हैं हम लोग ये इतना नीचे आ गया है, ग्राफ इतना नीचे चला गया है
कि जर्रा बराबर भी ख्याल नहीं होते, मतलब अल्फाज का चुनिंदा ऐसे किए जाते हैं, ऐसे अल्फाज को मुंतखब किए जाते हैं कि एकदम, और यहाँ निगारी जाहिर होती है, मतलब ऐसा जाहिर होता है कि औरतों को लोगों के सामने एकदम यूं ही पेश किया जा रहा। तो ये भी गलत बात है। दबिस्तान लखनऊ के अंदर भी यही सारी चीजें थी कि वो अपने लोगों का जब तस्करा किया करते थे तो वो सारी चीजों को खोल करके रखते थे जो सारी चीजें गलत थी, यहाँ था, और यह निगारी से परहेज किया करते थे। पॉइंट ये याद रखना आप लोगों को कि दबिस्तान दहलवी की एक खुसूसियत ये भी है कि औरिया निगारी से परहेज क्या करते थे, या इब्तिदाल का वर्ड याद रखिएगा। ये भी बात याद रखिएगा। इनके यहाँ दबिस्तान दिल्ली में, मतलब इनके यहाँ का मतलब दबिस्तान दिल्ली में, और याद रखिएगा अगर हम इनके यहाँ बात करें तो आप समझ जाइएगा कि वही दबिस्तान दिल्ली। तो दबिस्तान दिल्ली की अगर हम लोग बात कर लें तो इनके यहाँ जो शोरा के मामलात हुआ करते थे, इनके मामलात ऐसे थे जो सच्चाई और हकीकत पर मबनी हुआ करते थे, हकीकत पर मबनी हुआ करते थे। मतलब होता था, कुछ भी लिख लो ना, XYZ, बस पॉइंट हमको तो यही से भी याद रखना है ना, पॉइंट तो हमको यही याद रखना है। वर्ड का उलट फिर हो जाने से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो दबिस्तान दहलवी की खुसूसियत में से एक ये भी खुसूसियत था कि इनके यहाँ सच्चाई और हकीकत पर मबनी हुआ करती थी बात। अभी वही सारी चीजें जो मैं ऊपर में आप लोगों को समझाया कि सच्चाई मतलब जिस चीज पर वो बात रखते थे, जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपने कलाम का मौजूद सुखन बना औरतों को, और औरतों के बारे में अच्छाई बयान करनी हो या बुराई बयान करनी हो, तो जो भी था तो उनकी हकीकत निगारी पर बात करते थे। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लखनऊ वालों की तरह की लफ्फाजी कर रहे हैं, अल्फाजों से खेलने का हुनर आ गया है, तो मतलब बहुत ज्यादा चीज को बढ़ा चढ़ा करके बताना नहीं, वो सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। बल्कि क्या होता था कि वो हकीकत निगारी पर बात किया करते थे। जितनी बातें उनको कहने का हक था, अधिकार था, वो उतना ही बात करते थे, उससे ज्यादा नहीं। जैसे फिल्म की अगर हम लोग बात कर ले, फिल्म वगैरह में तो आप देखे होंगे कि बहुत सारी चीजों को क्या कर देता है, बढ़ा चढ़ा करके बताता है। तो इन सारी चीजों से ये लोग हमेशा परहेज किया करते थे। इनके यहाँ याद रखिएगा हाँ, इनके अशार जो हुआ करते थे या इनके गजल जो हुआ करते थे बड़ा मुख्तसर होते थे। इनके गजल जो होते थे वो मुख्तसर होते थे। अब इसी का अपोजिट याद रखिएगा उनका, लखनऊ वालों का, इनका क्या होते थे, मुख्तसर गजल होते थे। लेकिन उनके यहाँ क्या होता था, तवील गजल हुआ करते थे। इनके यहाँ लखनवी दबिस्तान लखनऊ के अंदर और इनके यहाँ क्या होता था, मुख्तसर हुआ करता था। और मुख्तसर होने के साथ क्या होता था, सहल मुमतने हुआ करता था, सहल मुमतने। मुमतने, अब सहल मुमतने क्या होता है, ये वर्ड याद रखना है हम लोगों को। सहल मतलब आसान होता है, मुमतने इम्तना से बना है। तो सहल मुमतने हुआ करता था, मुख्तसर होते थे। मतलब इनके यहाँ एक सिफत ये भी पाई जाती थी कि इनके जो गजल होते थे वो मुख्तसर होते थे। अपोजिट में लखनऊ वालों का याद रखना है कि उनके तवील हुआ करते थे और सहल मुमतने हुआ करते थे। सहल मुमतने का मतलब होता है कि ऐसी जबान में बात की जाती थी जो सारे लोगों को समझ में आता था, आसान हुआ करती थी। जबान उनका इस्तेमाल बहुत सहल होता था। बहुत सहल होने का मतलब है कि कोई भी पढ़ ले और आसानी से समझ जाए। तो इनके यहाँ ये भी सिफत हुआ करती थी। ठीक है, इनके कलाम की अगर हम लोग बात कर लें तो इनके कलाम के अंदर, इनके कलाम में आमद की कैफियत हुआ करती थी। आमद की कैफियत हुआ करती थी। अब आमद की कैफियत मतलब आमद की कैफियत वही हमने अभी बताया ना, ऊपर में एक और चीज मैंने बताया, दाखिलियत और खारजियत। तो दाखिलियत वाली सिफत किनका था, दिल्ली वालों का। तो दिल्ली वालों का ये भी था, आमद की कैफियत सारे कलाम में नजर आती थी। मतलब इनको ऐसा, जो भी ये कलाम कहा करते थे या पढ़ा करते थे, तो उनके यहाँ कलाम के अंदर क्या होता था कि आमद की कैफियत पाई जाती थी। उनके शेर, उनके शायराना
कलाम से ऐसा महसूस होता था कि वो क्या कहना वेलकम कहना चाह रहे हैं दिल्ली को, मतलब उनके यहाँ आने के, मतलब वहां से रुखसत की बात नहीं होती थी, आमद की बात होती थी। मतलब उनके शायर कलाम से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि मतलब ये लोग आने को ज्यादा तरजीह दिया करते थे। तो याद रखिएगा ये भी एक सिफत है दबिस्तान देहलवी में से, ये याद रखिएगा। देखिए एक चीज याद रखिए, जल्दी से लिखिए, यहाँ के कलाम के अंदर, यहाँ के कलाम में, यहाँ के गजल में, यहाँ के नज़म में, यहाँ के कलाम के अंदर जो खुसूसियात पाई जाती है ना, वो खुसूसियात मर्दाना खुसूसियात होती है। इनके यहाँ दबिस्तान देहलवी में इनके यहाँ खुसूसियात जो हैं मर्दाना खुसूसियात थी, ठीक है ना। इनके यहाँ खुसूसियात जो हुआ करते थे वो मर्दाना खुसूसियात हुआ करते थे। मतलब यहाँ की जबान से ऐसा महसूस होता था, यहाँ की जबान से इस तरह की बात महसूस होती थी कि मर्दाना सिफात पाई जाती है। और याद रखिएगा, और बाद इनके जो किरदार हुआ करते थे, मतलब किरदार का मतलब ये समझ सकते हैं हम लोग महबूब। इनके कलाम के अंदर अक्सर महबूब जो हुआ करते थे, महबूब वो भी क्या होते थे, वो भी मर्द ही हुआ करते थे। महबूब भी जो हुआ करता था वो मर्द ही हुआ करता था, ये याद रखिएगा। महबूब वो भी मर्द हुआ करता था। मतलब इनके यहाँ खुसूसियात जो होते थे ना कलाम के अंदर, देखो जैसे कलाम के अंदर क्या होता है, एक मौजू मुंतखब किया जाता था और उस मौजू को एक औरत के लहजे में बात करना, लेकिन इनके यहाँ जो लहजा हुआ करता था वो मर्दाना लहजा हुआ करता था। और कहीं कहीं महबूब का भी सिफात इनके यहाँ मर्दाना सिफात पाई जाती है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहाँ पे याद रखिएगा एक चीज और कि इनके यहाँ दबिस्तान देहलवी में बनावट और तसन्नो का मतलब भी वही होता है, सना यसना से बनाना होता है बनावट, लेकिन वर्ड याद रखिएगा, बनावट और तसन्नो दोनों याद रखिएगा। बनावट और तसन्नो से गुरेज किया जाता था। गुरेज करना मतलब किया जाता था, गुरेज करना मतलब परहेज करना, बचना। तसन्नो और बनावट से यहाँ परहेज किया जाता था। बनावट अभी मैंने बताया ना कि बनावटी चीजें इनके यहाँ नहीं पाई जाती है, बनावटी चीजें इनके यहाँ नहीं पाई जाती है। मतलब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बना संवार करके ऐसा नहीं दिखाया करते थे। बनावट और तसन्नो सना यसना से तसन्नो का वर्ड है यहाँ, इसका भी मतलब वही होता है कि मतलब इनके यहाँ दिखावा नहीं किया जाता था, इन सारी चीजों से परहेज किया जाता था। तो इनके यहाँ खुसूसियात मर्दाना हुआ करते थे। महबूब भी अक्सर जगहों पर ऐसा होता है कि मर्द ही मिलता है, और बनावट और तसन्नो से ये परहेज किया करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ के शोरा जो हुआ करते थे उनके यहाँ जो होता था, इनकी जज्बात जो हुआ करता था, जज्बात जो हुआ करता था वो हकीकी हुआ करता था, मसनवी नहीं, मसनवी कह रहे हैं, मसनवी नहीं हुआ करते थे बल्कि हकीकी हुआ करते थे। जज्बात हकीकी हुआ करते थे। जज्बात कैसा हुआ करते थे? जज्बात यहाँ के हकीकी हुआ करते थे, हकीकत पर मुनहसिर हुआ करता था, ये भी बात याद रखिएगा। और इनके कलाम के अंदर सोजो गुदाज पाई जाती थी, सोजो गुदाज, ये सारे वर्ड याद रखना है हम लोगों को, पाई जाती थी। सोजो गुदाज, सारे के सारे पॉइंट, जितना भी मैंने पॉइंट पे आप लोगों से डिस्कस किया है, इन सारे पॉइंट का जो की वर्ड है उनको सिर्फ बैठा लीजिएगा। आपको मतलब नहीं पूछेगा, ध्यान में रखिएगा, आपको मतलब नहीं पूछेगा। मतलब मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बेचारे उर्दू से उतना ज्यादा वाकफियत उनको नहीं होगा, इसलिए मैं कहीं गाहे बगाहे वर्ड का मतलब बता दे रहा हूं।
वरना आपको सिर्फ हूबहू वर्ड याद कर लेना है। यहीं से क्वेश्चन फॉर्म किए जाएंगे, मतलब यही वाला वर्ड उठा करके दिया जाएगा। अब तसन्नो का मतलब बनाना नहीं याद रखता है, सिर्फ ये वर्ड को याद रखना है, वहां पे वर्ड से समझ में आ जाएगा, आप आंसर करके आ जाइएगा। ये बात याद रखिएगा। इन सारी चीजों का अगर हम लोग एक छोटे सी अगर हम लोग खुलासा निकालें तो हमको ये बात समझ में आ जाती है ये बात समझ में आ जाती है कि जितने भी सिफात हमको पाई गई है ना, तो आप एक बात याद रखिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा, सारा का सारा चीज क्लियर हो जाएगा। वो पॉइंट ये है कि आप ये सिर्फ ज़हन में बैठा लीजिए कि यहाँ के शोरा किराम जो हुआ करते थे, इनका अंदाज़े तकल्लुम जो हुआ करता था, वो बस याद रखिएगा हकीकी से मुताल्लिक जितने भी वर्ड आ जाए, सोजो गुदाज, तसन्नो, बनावट से दूर, ये सारी चीजें क्या है ना, दिखावा है। लेकिन इनके अलावा जितनी भी चीजें रियलिटी से मुताल्लिक रखते हैं, रियलिटी से ताल्लुक रखते हैं, ये सारी चीजें दहलवी शोरा के अंदर पाई जाती है, दबिस्तान दहलवी में पाई जाती है। आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियर हुआ होगा जो चीज, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। प्लेट आप लोग कमेंट करके जरूर बताने की जहमत करेंगे, नजरअंदाज नहीं करेंगे जो बात समझ में ना आएगा। दबिस्तान दहलवी में एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जितनी भी चीज रियलिटी हकीकत पर मुनहसिर होगा, उसी से इनके यहाँ दिखावा नहीं है, इनके यहाँ लफाजी नहीं है, इनके यहाँ कोई भी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बोलना नहीं है, इनके यहाँ किसी की तारीफ में बहुत ज्यादा तजावुज नहीं करते हैं, इसी तरह इनके यहाँ खारजियत नहीं है, इसी तरह यहाँ के शोरा किराम जितने भी हुआ करते थे वो काफी काबिल हुआ करते थे। मतलब काबिल होने का मतलब इट मीन्स कि मतलब उनकी समझदारी इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि हर चीज को हकीकत पर रखा करते थे, हर चीज को मियाराना अंदाज में पेश किया करते थे, ना कि बहुत ज्यादा बढ़ाते थे ना बहुत ज्यादा घटाते थे। हकीकत शनासी पर ये लोग मुनहसिर थे और ये मुतमन्नी थे इस बात का कि जो भी हमारी बात हो वो सारी के सारे मियाना रवि इख्तियार किया जाए। किसी को बहुत ज्यादा अल्लाह की सिफत बयान करते थे तो उसी अंदाज में बयान करते थे। ऐसा नहीं कि एक बुजुर्ग की सिफत बयान कर रहे हैं अपने कलाम से तो उनको बहुत ज्यादा बढ़ा देने, जिनका जो मकाम है, जो लेवल है, उसी लेवल में वो बात क्या करते थे। तो ये सारी की सारी सिफात जो है दबिस्तान दहलवी से है। किससे है? दबिस्तान दहलवी से है। अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स और पूछ लीजिएगा हमसे, इंशाल्लाह जरूर बताएंगे, जरूर बता करके आपको सारी चीजें क्लियर कर देंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहन में सारी बातें रखिएगा, इंशाल्लाह सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। दबिस्तान दहलवी आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है, दबिस्तान लखनऊ को कल हम लोग इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही करके रोज एक एक करके हम लोग सारे दबिस्तान को पढ़ लेंगे, उसके बाद इदारे और तहरीकात की तरफ आएंगे। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।